राकेश जी, पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए देने के लिए गांधी जी ने अनशन क्यों किया था? देखिए, दो अलग बातें हैं जो तात्कालिकता में जुड़ गई थी। ब्रिटिश सरकार ने जब भारत और पाकिस्तान बनाने का फैसला किया, जिन्ना, नेहरू, पटेल और सभी लोगों ने उस संयुक्त पत्र पर हस्ताक्षर किए, बहुत से नेताओं ने, तभी ये तय हुआ कि जो ब्रिटिश सरकार का खजाना है, भारत का नहीं, ब्रिटिश सरकार का खजाना है भारत का, उसका 1/3 यानी 55 करोड़ रुपए पाकिस्तान को दिए जाएंगे और 2/3 जो है वो भारत सरकार के रहेंगे। तो एक निर्णय था जिसमें सभी लोग इन्वॉल्व थे और ये खजाना जो है कोई भारत से देने की बात नहीं थी, बल्कि ये जो पुराना ब्रिटिश सरकार थी उसके खजाने की बात थी कि उसका विभाजन इस आधार पर हो। तो एक तो ये बात साफ रहनी चाहिए दिमाग में कि ये 55 करोड़ किसी भारत सरकार को देने पड़ रहे थे, ऐसी बात नहीं थी। ये तय बात थी पहले से ब्रिटिश सरकार का। दूसरी बात है, गांधी जी को 55 करोड़ रुपया दिया जाए इसलिए अनशन पे बैठ गए आके, ये भी बात सही नहीं है। बात मूलतः ये थी कि गांधी जी, जब सब लोगों को समझना चाहिए कि गांधी जी स्वतंत्रता से खुश नहीं थे, भारत पाक विभाजन से खुश नहीं थे, इसलिए 15 अगस्त 1947 को गांधी जी दिल्ली में नहीं थे, वो नवाखली में हिंदू मुस्लिम दंगों को रोकने की कोशिश कर रहे थे। तो जब वो लौट के दिल्ली आए पंजाब जाने के लिए, गांधी सोचते थे बंगाल में शांति हो गई, अब मैं पंजाब में जाऊंगा, और गांधी जी में ये ताकत थी कि लड़ते हुए हिंदू मुसलमानों के बीच में जाके खड़े हो जाए, क्योंकि उन्हें सब पसंद करते थे। तो उन्होंने सोचा मैं पंजाब जाऊंगा और वहां के झगड़ों को रोकने की कोशिश करूंगा। लेकिन जब वो दिल्ली में आए तो गांधी जी खुद लिखते हैं कि 9 सितंबर को मैं कलकत्ता से दिल्ली आया, तो पंजाब जा रहा था, लेकिन दिल्ली में क्या देखा कि दिल्ली मुर्दों का शहर है, यानी तमाम लोग मारे जा रहे हैं, मारकाट मची हुई है और बिल्कुल मुर्दों का शहर गांधी को फील हुआ। तो गांधी ने निर्णय लिया कि मुझे दिल्ली में ही रहना होगा और यहीं रहकर कुछ करना या मरना होगा। अब देखिए गांधी जी को कितना फ्रस्ट्रेशन हुआ कि उन्होंने कहा कांग्रेस के अंदर कि अगर इस पागलपन से छुटकारा नहीं पाया, हिंदू मुसलमान के नाम पे जो पागलपन किया जा रहा है, भारत के लोग आपस में लड़ रहे हैं, तो हम आजादी से हाथ खुद धो बैठेंगे। ये गांधी का दर्द। अब इस दर्द को उन्होंने एक प्रार्थना सभा में जो व्यक्त किया, तो उस गांधी के दर्द को समझने की कोशिश करनी चाहिए जो एक भारतीय आदमी के दिल में उस समय पैदा हुआ। जिन लोगों ने अपने आप को भारतीय के स्थान पे हिंदू मुसलमान में बदल लिया, उनके अंदर नफरत थी, लेकिन जो भारतीय थे वो इस नफरत से दुखी थे। तो गांधी भी एक सच्चे भारतीय के रूप में सोच रहे थे, तो उन्होंने सोचा और प्रार्थना सभा में कहा कि मानव प्रयत्न के रूप में मेरे सारे साधन समाप्त हो गए, तब मैंने अपना सर ईश्वर की गोद में रख दिया, ईश्वर ने मेरे लिए उपवास किया। यानी हिंदू मुस्लिम दंगों की त्रासदी से त्रस्त गांधी जी उपवास पे बैठे। तो उनके उपवास पे बैठने का कारण ये था। अब गांधी जी ने जब उपवास शुरू कर दिया और उससे धीरे धीरे शांति होने लगी, तो बात बहुत आगे बढ़ गई। तब एक नैतिक उत्तरदायित्व के रूप में उन्होंने कांग्रेसियों से कहा, भारत सरकार से कहा, देखिए माउंटबेटन में बैठे हुए थे उस समय, हम अंग्रेजों की तरफ जरा भी निगाह नहीं दौड़ाते कि माउंटबेटन जब भारत के गवर्नर जनरल थे, तो माउंटबेटन ने जब ये तय कराया था कि पाकिस्तान का 1/3 देना है, तो दे क्यों नहीं रहे थे? इसलिए नहीं दे रहे थे क्योंकि वो चाहते थे कि नफरत और बढ़े, दंगे और हो। जैसे उन्होंने रेड क्लिफ आयोग बना के सीमाएं घोषित नहीं करी। जब सीमाएं घोषित नहीं करी तो किसी को क्या पता कि मेरा गांव हिंदुस्तान में आया है, पाकिस्तान में आया। इसलिए बहुत से दंगे संभावित जगहों पे हुए जिन लोगों को नहीं पता था। तो जैसे रेड क्लिफ आयोग बना के ही धोखा दिया गया, सीमाएं घोषित नहीं की गई, उसी तरह से ये भी धोखा दे रहा था माउंटबेटन यहाँ बैठा हुआ कि वो 1/3 पैसा तो माउंटबेटन ही ट्रांसफर कर सकता था, उसने क्यों नहीं ट्रांसफर करा? तो गांधी जी ने जब उपवास करा तो नैतिक तौर पे भारत सरकार को वो पैसा देना पड़ा।
और देखिए उसकी प्रतिक्रिया क्या हुई। उसकी प्रतिक्रिया ये हुई कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री सर मोहम्मद जफरुल्लाह खान ने कहा कि महात्मा गांधी के अनशन से पूरे उस उपमहाद्वीप में यानी हिंदुस्तान, पाकिस्तान और सब जगह एक शांति की लहर दौड़ गई है, एक नई इच्छा दौड़ गई है आपस में एक रहने की। ये पाकिस्तान के विदेश मंत्री का बयान है। और गांधी का अनशन समाप्त कराने के लिए आज आरएसएस के लोग तमाम इस तरह की बातें करते हैं, तो उनसे पूछना चाहिए कि आरएसएस के ही व्यक्ति गणेश दत्त गोस्वामी ने गांधी से उपवास तोड़ने की प्रार्थना क्यों की। गणेश दत्त गोस्वामी आरएसएस के प्रतिनिधि के तौर पे गए और उन सारे नेताओं में शामिल हुए जिन्होंने ये प्रार्थना की गांधी से कि हम शांति स्थापित रखेंगे, आपस में नहीं लड़ेंगे और आप अपना उपवास तोड़ दीजिए। जब तक आरएसएस के आदमी ने आके ये बात गांधी से नहीं कही, जब तक गांधी जी ने उपवास नहीं तोड़ा, तो उसके बाद गांधी जी ने उपवास तोड़ा। तो इसलिए 55 करोड़ की बात कि भारत सरकार के जबरदस्ती दिला दिए और हमारे थे और तुम्हारे थे, ये सब वो निरर्थक बातें हैं जो फैला दी गई हैं। वो एक समझौता था जो ब्रिटिश का था। ब्रिटिश उसमें इसलिए देरी कर रहे थे कि झगड़ा हो और झगड़ा बढ़ा रहे थे। गांधी जी ने उस झगड़े को रोक के शांति स्थापित करी और शांति हम सभी के लिए आवश्यक है। शांति नहीं होगी तो इस झगड़े में कितने दिन तक देश को चलाया जा सकता था। तो महात्मा गांधी की सही भूमिका और सही बात को हमें समझना चाहिए कि महात्मा गांधी ने उपवास इसलिए किया कि हिंदू मुसलमानों के उस दंगे के माहौल को रोका जाए।